मेरा नाम है आचार्य शांतिदेव त्रिपाठी। हम नैमिषारण्य से 88,000 ऋषियों की पावन तपोभूमि है, तीर्थ स्थान नैमिषारण्य डिस्ट्रिक्ट सीतापुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ से हम आए हैं। और ये जो सहस्त्र चंडी यज्ञ अटेर में जो महाराज जी श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में चामुंडा देवी मंदिर प्रांगण में जो चल रहा है, इसके प्रमुख आचार्य हम हैं, जिसमें हमारे साथ में 31 आचार्य और विद्वान काशी से, अयोध्या से, नैमिषारण्य से पधारे हैं। जिसमें यहाँ पर ये प्रारंभ में यहाँ से प्रारंभ जो होता है, यहाँ स्थान से गौरी गणेश कोई भी कार्य हमारे सनातन धर्म पूजन होता है तो सर्वप्रथम विघ्नहर्ता गणेश जी के पूजन के साथ में होता है। तो ये गणेश जी के पीठ है। यहाँ से गौरियादि षोडश मातृका, ये महालक्ष्मी की 64 योगिनियों की पूजन के साथ में यहाँ से प्रातःकाल प्रतिदिन प्रारंभ पूजन होता है। यहाँ से आगे इधर ब्रह्मादि वास्तु देवता वास्तु पुरुष भगवान का पूजन हवन आपके सामने ये देख रहे हैं। ये वास्तु पीठ इसको बोलते हैं। यहाँ पर ब्रह्मादि वास्तु पुरुष अनेक देवताओं का पूजन प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से आगे उस कोने में आप आगे चलेंगे तो क्षेत्रपाल पीठ है, जिसमें अजरादि क्षेत्रपाल जो इस क्षेत्र के अधिपति देवता हैं, उनका पूजन यहाँ प्रारंभ होता है। और इससे आगे आप जब चलेंगे इधर ईशान कोण में नवग्रह पीठ बनी हुई है, जिसमें सूर्यादि नवग्रह देवता, जिनसे आप सभी लोग परिचित ही हैं, जिनका हमारे जीवन में कुंडली पर राशि के हिसाब से बहुत ही प्रभाव डालते हैं, ये नवग्रह पीठ है। यहाँ पर नवग्रह देवताओं का यहाँ पर प्रतिदिन पूजन होता है। इसके बाद में ये असंख्यात रुद्र कलश भगवान शिव जी के नाम से उनका पूजन होता है। इन कुंडों के बारे में और बताना बोलते, जैसे जी का आकार है, ये त्रिकोण कुंड है, जिसको त्रिकोण कुंड बोलते हैं। तो त्रिकोण कुंड में हवन करने से सभी प्रकार के आदि व्याधि जो कलेश होते हैं, उनका भगवती दुर्गा की कृपा से नाश होता है। ये मेन प्रधान कुंड, ये खटकोण कुंड है। सभी कुंडों की प्राय महिमा एक सी है, सभी कुंडों की मेन ये प्रधान कुंड चतुष्कोण कुंड जो होता है, ये प्रधान कुंड है इस यज्ञ का इसमें। और चतुष्कोण कुंड में किसी भी कामना के लिए आप हवन करेंगे, उसकी आपको सिद्धि प्राप्ति होगी। जो भी आपकी मनो इच्छा कामना होगी संकल्प के साथ में, उसकी इसी प्रकार ये भिन्न प्रकार के सभी कुंड जो बने हैं, और सबकी प्राय महिमा एक ही, किसी भी प्रकार के कुंड में हवन करेंगे आपको तो जिस कामना के साथ करेंगे, भगवती का हवन करेंगे, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, तीनों प्रकार के जो कलिकाल के ताप हैं, भगवती उनको पूरा समाप्त करके इस लोक में सभी सुख समृद्धि प्रदान करती और अपने भक्ति हमको प्रदान करती है। इसकी बड़ी महिमा है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष में एक हवन कराना जरूरी है क्या नहीं? आवश्यक है। प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए अपने घर में वर्ष में कम से कम एक बार हवन जरूर करे, शांति हवन करे, ग्रह शांति हवन करे। और जिससे क्या होता है कि वातावरण शुद्ध होता है और घर में बहुत ही अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा प्रकट होती है, और घर में सुख शांति जो कल काल में हम देख रहे हैं, प्रत्येक घर में कलेश हो रहा है, वो हो रहा है, ये सबसे शांति, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसलिए वर्ष में एक बार तो घर में हवन अवश्य ही कराना चाहिए। जैसा गुरुदेव हमारे जैसे पितर होते हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? यज्ञ के द्वारा उनकी मुक्ति होगी या भागवत वगैरह करा के? देखिए, हमारे शास्त्रों में पितरों के मोक्ष के कई साधन बताए हैं। अब उसमें हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार क्या कर सकते हैं? पितृपक्ष में पितरों को जलदान करें, तर्पण करें, श्राद्ध करें, इससे ये भी करें। इसके साथ में पितृ गायत्री का मंत्र का अनुष्ठान भी होता है, वो भी कर सकते हैं। भागवत जी का मूल पाठ वो तो सबसे उत्तम इसलिए है कि धुंधुकार, आप भागवत में आप लोगों ने सुना होगा, धुंधुकारी जैसा व्यक्ति महान प्रेत योनि को जो प्राप्त हो गया, वो भी भागवत की कथा को श्रवण करके भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। तो हमारे शास्त्रों में अनेक उपाय, पितरों की मोक्ष के साधन लिखे हुए हैं। हम अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कौन से को कर सकते हैं, जिससे श्रद्धा, हम कुछ भी नहीं कर सकते पितरों के निमित्त, हम केवल जलदान तर्पण भी करें तो उससे भी हमारे पितरों को शांति प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है। और पितरों के निमित्त जैसे हमारी सनातन संस्कृति है, इसकी हम व्याख्या 3 शब्दों में कर सकते हैं: अर्पण, तर्पण और समर्पण।
अर्पण का मतलब है हम जिस समाज में रहते हैं उसके प्रति हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, उसको कहते हैं अर्पण। और तर्पण का मतलब है जिन पूर्वजों के आशीर्वाद से हम सुख संपत्ति पूर्वक निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, सारे संसार के भोग प्राप्त हो रहे हैं, वो हमारे पितृ लोग हैं, पूर्वज पितृ लोग जिनको हम पितृ कहते हैं, उनके निमित्त जो भी हम दान करें, सत्कर्म करें, हवन करें, पुण्य करें, उसको कहते हैं तर्पण। और प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। और अर्पण कहते हैं सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है, सब कुछ भगवान का, तो भगवान के निमित्त जो हम धर्म कार्य करें, यज्ञ करें, कथा करें, उसको कहते हैं समर्पण। जैसे गुरुदेव, यदि हमारे जो मित्र हैं, भक्तजन हैं, जो आपसे मिलना चाहें, उनको एक बार अपना परिचय दोबारा फिर दे दें। देखिए, अपना नंबर हो तो नंबर भी बोल दें आप। हाँ जी, देखिए मेरा परिचय है, मेरा निवास है नैमिषारण्य में, अपना आश्रम है, बहुत विशाल आश्रम है, श्री स्वामी नारदानंद आश्रम सुखदेव टीला, जहाँ पर हम निवास करते हैं नैमिषारण्य में। जो भी भक्त कभी भी नैमिषारण्य आना चाहें तो हमारे आश्रम पर उनके रहने की, ठहरने की, भोजन की समुचित व्यवस्था है, जिसका कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। जो श्रद्धा से दे देते हैं उनके लिए वहाँ सब व्यवस्था है। और 12 महीने प्रतिदिन वहाँ पर हम भोजनालय चलाते हैं। कोई भी अतिथि आ जाए, भंडारा चलता है हमारे आश्रम पर सुखदेव टीला बना स्थान पर, वहाँ आ जाए। और जो भी संपर्क करना चाहें, मेरा नाम आचार्य शांतिदेव त्रिपाठी और मोबाइल नंबर हमारा है 90 44 33 11 25। एक और मोबाइल नंबर है 94 52 35 45 94। इन फोन पर संपर्क कर सकते हैं, नैमिषारण्य में आके मिल सकते हैं। जो भी मिलना चाहे संपर्क करें। और जो भी कभी भी नैमिषारण्य कोई भी आना चाहे, आने वालों को वहाँ पर स्वागत है। रहने आवास की आज की समुचित व्यवस्था वहाँ पर अपने आश्रम पर है। चामुंडा मैया की जय।